तो यहाँ पे ये जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी क्या होगा, इनवैलिड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो प्रिंसिपल बोल रहा है, देखिए हमने क्या बात करी अभी तक कि हमें किस चीज से स्टिक करना है, हमें तो अपने प्रिंसिपल से स्टिक करके रहना है, ठीक है। और प्रिंसिपल से जब हम स्टिक करते हैं तो हमारा क्या बोल रहा है कि भाई लिविंग क्रिएचर, लिविंग पर्सन होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। Where there is a transfer of ownership of one thing for the ownership of some other thing, it is called exchange। ठीक है, जब एक ट्रांसफर होता है किस चीज का, ओनरशिप ऑफ वन थिंग फ्रॉम द ओनरशिप ऑफ सम अदर थिंग, इट इज कॉल्ड एक्सचेंज। व्हाइल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर कंसिडरेशन ऑफ मनी इज कॉल्ड सेल। लेकिन अगर ट्रांसफर ओनरशिप का हो रहा है और कंसिडरेशन में क्या आ रहा है, सेल आ रही है, तो उसे कहते हैं आई मीन मनी आ रही है, तो उसे कहते हैं सेल। वेयर इज विदाउट कंसिडरेशन इट बिकम्स गिफ्ट। तो देखिए जब आप किसी एक चीज की ओनरशिप दे रहे हैं और सामने वाले से दूसरे चीज की ओनरशिप ले रहे हैं, इट इज अ व्हाट, इट इज अ एक्सचेंज। ठीक, और जब आप किसी इंसान को एक चीज की ओनरशिप दे रहे हैं, उससे बदले में पैसा ले रहे हैं, तो वो सेल है। और जब आप ओनरशिप दे रहे हैं और कुछ भी नहीं ले रहे हैं कंसिडरेशन में, तो वो हो गया गिफ्ट। ए ट्रांसफर हिज हाउस वर्थ ₹50 lakhs टू बी फॉर अ शॉपिंग बिल्डिंग वर्थ द सेम अमाउंट एज कंसिडरेशन फ्रॉम बी। तो ए क्या करता है, अपना ट्रांसफर क्या करता है, अपना हाउस 50 लाख था बी को, और उससे बदले में लेता है एक शॉपिंग बिल्डिंग उसी अमाउंट की कंसिडरेशन में। तो ये क्या हुआ, ये एक्सचेंज हुआ, दो चीजों की ओनरशिप उन दोनों ने एक दूसरे को दे दी। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। One of the principle of natural justice is nemo judex in causa sua, which means that no one should be a judge in his own case। कोई भी इंसान अपने ही केस में जज नहीं बन सकता। तो अपने ही केस में मतलब कि अगर आपके भाई ने मर्डर किया तो आप जज नहीं हो सकते, आपके डैड ने चोरी की है तो आप क्या हो सकते हैं, जज नहीं हो सकते। ठीक है, आपकी मम्मी ने अगर किसी के साथ फ्रॉड किया है, आपके किसी भी रिश्तेदार ने, आपके किसी दोस्त ने, पड़ोसी ने, रिलेटिव ने, आप नहीं हो सकते जज में। ओन केस मतलब ये नहीं कि आपने खुद ने ही कोई मर्डर किया है, मम्मी पापा भाई बहन जीजा दीदी नानी नाना दादी दादा चाची चाचा ताऊ ताई कोई भी। ठीक, चलिए X, a member of the selection board for government service, was also a candidate for selection for the same service। X जो सिलेक्शन बोर्ड का गवर्नमेंट सर्विस का मेंबर था, वो उसी सर्विस के लिए कैंडिडेट था। X did not take part in the deliberation of the board when his name was considered and approved। Selection of X is against the principle of natural justice। Selection of X is not against the principle of natural justice। Non-selection of X will be against the principle of natural justice। Non-participation of X in the board deliberation will render his selection valid। तो selection of X is against the principle of natural, no it is not against the principle of natural justice because क्योंकि जब वो बोर्ड उसकी नाम को कंसीडर कर रहा था और अप्रूव कर रहा था, तब उसने उसमें पार्ट नहीं लिया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते देखते क्वेश्चन नंबर 50। स्ट्राइक इज अ कलेक्टिव स्टॉपेज ऑफ वर्क बाय वर्कमैन अंडरटेकन in order to bring pressure upon those who depends on the sale or use of the products of work। ठीक है, तो स्ट्राइक क्या होती है, कलेक्टिव वर्कमैन की कलेक्टिव स्टॉपेज ऑफ वर्क होता है टू ब्रिंग प्रेशर अपॉन दोज हु डिपेंड ऑन द सेल, उन लोगों पे जो डिपेंड करते हैं किस पे, सेल पे, और यूज ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ वर्क, या फिर जो वर्कमैन जो प्रोडक्ट बना रहे हैं अपने काम से उसके यूज पे। वेयर एज लॉकआउट इज अ वेपन इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉयर। लॉकआउट क्या होता है, वेपन होता है किसके हाथ में, एम्प्लॉयर के हाथ में, सिमिलर टू दैट ऑफ स्ट्राइक इन द आर्मरी ऑफ वर्कमैन। ठीक है, तो जैसे स्ट्राइक में वर्कमैन काम करना बंद कर देते हैं, वैसे लॉकआउट में क्या, जो एम्प्लॉयर है वो काम कराना ही बंद कर देते हैं। यूज्ड फॉर कंपेलिंग पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम टू एक्सेप्ट हिज टर्म्स एंड कंडीशन, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को मनाने के लिए वो एक दूसरे के लिए ऐसा करते हैं। ठीक है, while in closure there is permanent closing down of a place of employment or part thereof in layoff an employer। ठीक है, और क्लोजर में क्या होता है, एक परमानेंट क्लोज डाउन हो जाता है। ठीक है, उस प्लेस का, ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट का। और ले ऑफ में क्या होता है, एन एम्प्लॉयर हु इज विलिंग टू एम्प्लॉय फेल्स और रिफ्यूजेस और इज अनेबल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर रीजन बियॉन्ड हिज कंट्रोल। ठीक है, तो क्या होता है, ले ऑफ में ऐसा होता है कि एक एम्प्लॉयर जो चाहता है वो ही इज विलिंग टू एम्प्लॉय बट ही फेल्स, या फिर वो रिफ्यूज करता है। ठीक है, या फिर वो अनेबल हो जाता है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने को, किन रीजंस के कारण, ऐसे रीजंस के कारण जो उसके कंट्रोल के बियॉन्ड रहते हैं। फैक्ट्स, वर्कमैन ऑफ अ टेक्सटाइल फैक्ट्री वेंट ऑन स्ट्राइक एज पर लॉ। ठीक है, एज पर लॉ वो स्ट्राइक पे गए, डिमांडिंग द पेमेंट ऑफ बोनस। उन्होंने क्या किया, डिमांड किया पेमेंट बोनस का। एम्प्लॉयर ऑफ द फैक्ट्री रिफ्यूज टू पे एनी एक्स्ट्रा अलाउंसेस इंक्लूडिंग बोनस एंड बिसाइड ही क्लोज डाउन द फैक्ट्री टिल द स्ट्राइक वाज स्टॉप्ड। और उसने क्लोज डाउन कर दी फैक्ट्री जब तक स्ट्राइक
नहीं बंद होती। एक्ट ऑफ क्लोजिंग डाउन द फैक्ट्री बाय द एम्प्लॉयर अमाउंट टू स्ट्राइक, एक्ट ऑफ क्लोजिंग डाउन द फैक्ट्री बाय द एम्प्लॉयर अमाउंट टू ले ऑफ, लॉकआउट, क्लोजर। ठीक है, तो देखिए जब हम बात करते हैं स्ट्राइक की, तो स्ट्राइक तो कौन करता है, स्ट्राइक कौन करता है, स्ट्राइक करता है आपका वर्कमैन। तो यहाँ पे फैक्ट्री क्लोज डाउन तो ओनर ने की, तो ये एम्प्लॉयर वाला, तो स्ट्राइक वाला तो आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब लॉकआउट इज अ वेपन इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉयर सिमिलर टू दैट ऑफ स्ट्राइक इन द आर्मरी ऑफ वर्कमैन यूज्ड फॉर कंपेलिंग पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम टू एक्सेप्ट हिज टर्म्स और कंडीशन ऑफ और अफेक्टिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और वाइल इन क्लोजर देयर इज परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ, भाई परमानेंट क्लोजिंग डाउन तो यहाँ पे हुआ नहीं है, तो क्लोजर भी यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, और जब लॉकआउट की, ले ऑफ की हम बात करते हैं, तो ले ऑफ में तो वो रखना चाहता है पर उसके रीजंस, ठीक है, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि उसने लॉकआउट किया है। उसने क्या किया है, उसने भी अपनी तरफ से कि स्ट्राइक कर दी है, स्ट्राइक की तरह एक वेपन उसने अपनी आर्मरी से निकाला है। किस लिए, उन पर्संस को कंपेल करने के लिए जो कि उसने एम्प्लॉय कर रखे हैं, ताकि वो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन माने। किन कौन सी टर्म्स कंडीशन, जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है या एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट करती है। ठीक, बीच में हमारा एक क्वेश्चन रिपीट हो गया था, तो वो क्वेश्चन हमने लास्ट में ऐड कर लिया है। ट्रेड डिस्प्यूट मींस एनी डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन और बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन। ट्रेड डिस्प्यूट क्या होता है, एक डिस्प्यूट होता है जो किसके बीच में होता है, एम्प्लॉयर या और वर्कमैन के बीच में, या वर्कमैन और वर्कमैन के बीच में, और बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, या फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में। ठीक है, विच इज कनेक्टेड विद द एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट, वो किस चीज से कनेक्टेड होता है, एम्प्लॉयमेंट से या नॉन एम्प्लॉयमेंट से, और द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से, या फिर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट या फिर कंडीशन ऑफ लेबर से। ठीक है, ऑफ एनी पर्सन। ठीक, डिस्प्यूट कनेक्टेड विद द नॉन एम्प्लॉयमेंट मस्ट बी अंडरस्टूड टू इंक्लूड अ डिस्प्यूट कनेक्टेड विद अ डिसमिसल, डिस्चार्ज, रिमूवल और रिट्रेंचमेंट ऑफ अ वर्कमैन। ठीक, तो डिस्प्यूट जो कि किस चीज से, नॉन एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड होते हैं, वो किस चीज, वो कौन से डिस्प्यूट इंक्लूड करते हैं, ऐसे डिस्प्यूट जो कनेक्टेड होते हैं डिसमिसल, डिस्चार्ज, रिमूवल और रिट्रेंचमेंट ऑफ अ वर्कमैन। ठीक है, फैक्ट आपके क्या कह रहे हैं, फैक्ट कह रहे हैं एक्स एन एम्प्लॉय इन शुगर फैक्ट्री, एक्स कहां का एम्प्लॉय है, शुगर फैक्ट्री का एम्प्लॉय है, रेज्ड अ डिस्प्यूट अगेंस्ट वाई, किसके अगेंस्ट डिस्प्यूट रेज करता है, वाई के अगेंस्ट द एम्प्लॉयर थ्रू ट्रेड यूनियन रिगार्डिंग सर्टेन मैटर्स कनेक्टेड विद हिज सस्पेंशन फ्रॉम द एम्प्लॉयमेंट। ठीक, उसके सस्पेंशन से रिलेटेड वो क्या होते हैं, वो सस्पेंशन से रिलेटेड उसके जो डिस्प्यूट कनेक्टेड होते हैं, मैटर्स कनेक्टेड होते हैं, उनके लिए वो डिस्प्यूट रेज करता है। मैटर्स कनेक्टेड विद सस्पेंशन कैन अमाउंट टू ट्रेड डिस्प्यूट, मैटर्स कनेक्टेड विद सस्पेंशन कैन नॉट अमाउंट टू अ ट्रेड डिस्प्यूट, ओनली ट्रेड डिसमिसल आफ्टर कनेक्टेड, ओनली आफ्टर डिस्प्यूटल। ठीक है, तो इट कैन अमाउंट टू ट्रेड डिस्प्यूट बिकॉज इट इज अ डिस्प्यूट बिटवीन अ एम्प्लॉयर एंड अ वर्कमैन। ठीक है, तो इट विल बी अ ट्रेड डिस्प्यूट। ठीक, चलिए ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 51, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सारे खत्म होते हैं क्लैट 2014 के। अब हम क्लैट 2013 सॉल्व करते हैं। ठीक है, और हम क्लैट 2008 से लेकर के क्लैट 2020 तक के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम एलेट के करेंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के करेंगे, और भी जितने, और हम अभी एक सीरीज के साथ आएंगे जिसमें नए क्या होंगे, नए तरीके के क्लैट के क्वेश्चंस होंगे। तो आपको हर तरीके से तैयारी कराई जाएगी। अगर कोई भी परेशानी होती है तो आप हमें बिल्कुल अप्रोच कर सकते हैं हमारे पोर्टल पे, हम आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच।